We thank the Lord for His great faithfulness in our lives. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं उसकी महान विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन में. Surely the Lord is doing a work in many lives in this place. और इस स्थान पर निश्चय ही परमेश्वर बहुतों के जीवन में कार्य कर रहा है. As we heard this morning, it is an inward work. जैसा आज प्रातःकाल हमने सुना, एक भीतरी अंदरूनी काम है. It is a true and a real work that one can experience एक सच्चा और deep within us. और हर एक व्यक्ति हमारे जीवन के गहराई में इसको अनुभव कर सकते हैं. The Lord's deep longing is that He may do this work in all of us. और परमेश्वर का हृदय की चाहत भी यही है, हमारे जीवन के गहराई में ये काम करें. But how many will give themselves to this working? और हमें से कितने लोग परमेश्वर के इस कार्य के लिए सुपुर्द किया? That is something that we got to answer ourselves. और इस सवाल के लिए हम उसको उत्तर देना है, हम ही उत्तर देना. God is ever willing, saints of God. God is ever willing. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ही हमारे इच्छा के विषय है. God is ever willing to do this work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार काम करने के इच्छुक है. But we need to allow Him to perform this work in us. कि वो चाहता है कि हम उसको अनुमति दें हमारे जीवन में उसका कार्य करें. As we have heard, we can limit the Lord in our lives. जैसा हमने सुना, हमारे जीवन में परमेश्वर को सीमित कर सकता है. We read in the Psalms, Psalm of David, it says भजन संहिता में दाऊद की भजन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं that the children of Israel, they limited the Holy One of Israel. और इस्राएल के पवित्र को कार्य करने से सीमित कर दिया. We can do the same thing today, saints of God. और आज भी हम भी ऐसा काम कर सकते हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों. As I've said बefore, I do not want to be a judge over anyone. जैसा मैंने पहले कहा, हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी मैं न्यायाधीश होना नहीं चाहता हूं. But I would like to say to all of us, let us examine ourselves and see whether we have allowed the Lord to do a work. Have we been open? Let us examine ourselves even this night. परंतु मैं आपको एक बात बताकर आपको सलाह देना चाहता हूं. प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हृदय को जांच कर परख कर देखें, क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन की भीतरी भाग में कार्य करने के लिए हमने अनुमति दिया, स्वतंत्र दिया, हमारे जीवन को खोल कर दिया या नहीं. इन बातों को स्वयं अपने अपने जांच कर परख. God is definitely speaking a very serious word to God's people in this hour. इस घड़ी में परमेश्वर निश्चित रूप से अपने लोगों से गंभीर बात बता रहा है. If we have closed our hearts, यदि हम अपना हृदय को बंद कर लें, if we have closed our ears, यदि हमारे कानों को हम खोल दें, if we have closed our eyes, यदि हमारे आंखों को हम खोल दें, then nothing, God can do nothing in our lives. यदि हमारे आंख, हमारे कान, हमारा हृदय को बंद करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता. But may God help us. परमेश्वर में सहायता करें. I know that many are experiencing a fresh work of the Holy Spirit in our lives. हमें से बहुत लोग पवित्र आत्मा का उस बहुमूल्य काम को अनुभव कर रहे हैं, मैं इस बात को जानता हूं. But I know that there are some who have not experienced anything since our gathering together in this place. ये भी मैं जानता हूं, हमें से कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के कार्यों में एक भी अनुभव नहीं कर रहे हैं. Oh, may God help such ones to seek the face of God and be open for the working of God. Let there be no offenses. Let there be no mentalities and attitudes which are unacceptable to the Lord. और परमेश्वर का सन्मुख में जो ग्राह्य नहीं होता है, ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई चिंताएं, ऐसी कोई विरोधीपन जो अभी तक जिन्होंने परमेश्वर के कार्य अपने जीवन में अभी तक अनुभव नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन खोल कर नहीं दिया, ऐसे कोई भी ना होने पाए. Let us turn again to the book of Jude. और यहूदा की पत्री को फिर हम I would like to read that verse once again this night. फिर आज रात काल फिर एक बार मैं उसी आयत को पढ़ना चाहता हूं. Jude, a servant of Jesus Christ,
and brother of James, writes this letter to those who are called, chosen, dearly loved by God the Father, and separated and set apart and kept for Jesus Christ. यूदा प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब के भाई ये पत्री लिखता है उनको लिए जो परमेश्वर पिता के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर के पिता के द्वारा चुनाया गया, परमेश्वर के पिता के द्वारा अत्यंत प्रेम किया गया, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के द्वारा अलग करके सुरक्षित रखे हुए लोग को लिख रहा है. Separated and set apart and kept for the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए गए और सुरक्षित रखे गए. May God open our eyes to see this scripture again with the eye and the help of the Holy Spirit. परमेश्वर हमें सहायता करें पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को ध्यान से हम फिर एक बार देखने के लिए. That the Lord may imprint these things upon our hearts and we know unto what we have been separated, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इन बातों को हमारा हृदय में खोद कर लिखें जिससे हम जान सकें किस बात के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए हमें अलग किया कहकर हम इन बात को समझ सकें. And Jude further exhorts them saying that they need to earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. और यही यहूदा अपने इसी पत्री में यही विश्वासियों को या परमेश्वर के पवित्र लोगों को उत्साह कर लिखता है उस विश्वास का और पूरा प्रयत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया. Earnestly contend for the faith. और बड़े वफादारी के साथ और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें. And the Holy Spirit of God has revealed to us what the faith really means. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें सुस्पष्टता से बताया विश्वास क्या है. विश्वास The faith is the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished. वो विश्वास वही है जो मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित वास्तविकता, वो मसीह यीशु जो कुछ भी काम किया उसका जीवित वास्तविकता कहकर पवित्र आत्मा ने हमें बताया. The faith is the fullness of the Lord Jesus Christ. और वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह का रूप हम में स्वरूप मेरे अंदर आना है. When we turn again to Luke chapter 18 और लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय की and verse 8, और उसकी 8वां पद. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find the faith on the earth? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर यह विश्वास पाएगा? When the Son of Man returns or cometh back, will he find persistence of the faith on the earth? क्या तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर ये और इसका ये स्थिर और बढ़ने वाले विश्वास को पाएगा? You know, this is the question he asked his disciples. और ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल अपने चेलों से पूछा था. We heard many things this morning. आज प्रातः काल बहुत बातें हमने सुना. We heard several thoughts even last night. और कल रात का कभी कई विचारों को हमने सुना. And I thank God for the apprehending work the Spirit had done in many lives. और बहुत जीवनों में पवित्र आत्मा कुछ पकड़ का काम किया. हम प्रभु को धन्यवाद. I want to tell you, saints, it's a work of God and it's not the work of man. और परमेश्वर के प्रयोग में एक बताना चाहता हूँ, यह मनुष्य का काम नहीं परंतु परमेश्वर का स्वच्छ काम है. And we will know that it is of God in the days to come. और हम ये भी जान लिया है आने वाले दिनों में भी ये परमेश्वर का ही काम होगा. No, we will experience, we will know it is the work of God. This is something that God has done and not man. और हम इन बातों को भी और भी अच्छी तरह समझेंगे आने वाले दिनों में. यह मनुष्य की काम नहीं हमारे जीवन में परंतु परमेश्वर का स्वच्छ काम कहकर हम समझेंगे. You know, we have seen some verses in chapter 17. और लूका का 17वां अध्याय के अंदर कुछ वचनों को हमने देखा. We have seen here in verse 22. और उसका 22वां पद में हमने देखा. You know, after having turned from the scribes and the Pharisees. और फरीसी और व्यवस्थापकों से
प्रभु यीशु मसीह ने मोड़कर He- अपने चेलों की तरफ मुंह दिखाया He और turned मुस्कुराया। towards his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर मुड़ा। He began to instruct them as to how they should prepare themselves for the days that are ahead of them. जो चेलों की जीवन में आने वाले दिनों के लिए कैसा उन लोगों ने अपने आप को तैयार करना है कहकर उनको निर्देश दिया। We would like to move further on from here now this night. और आज रात काल इधर से हम आगे मनन करना है। Let us trust in the Lord for a work of God even tonight in our lives. आज रात काल भी हमारे जीवन में परमेश्वर के काम के लिए हम प्रभु पर ही भरोसा रखें। Our longing should be, Lord, I want to meet with you again. और हमारा हृदय की आकांक्षा यही हो कि आज रात काल में मेरा भेंट प्रभु से हो। Lord, I want to yet move forward and move towards you in these days. और हमारा हृदय की कहराहट यही हो प्रभु आज रात काल में आने वाले दिनों पर भी तेरे निकट में और आगे बढ़ना चाहता हूं। You know, when we turned from verses 22 onwards, जब लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से आगे पढ़ने से we read about the instructions the Lord gave to his disciples. वो जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए हुए निर्देशों को हम देखते हैं। Now, please read in your own Bibles. I just want to read them. और मैं केवल इसको पढ़ने अपने बाइबल खोलकर हृदय खोलकर उस वचनों को We are not going to explain anything. Just want to read the scripture. और हमने कुछ इसको विवरण देना नहीं चाहते, केवल इसको हम पढ़ेंगे। And he said unto the disciples, और उसने चेलों से कहा, I will read in English to save time. And he said unto the disciples, that days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here and see there. Go not after them, nor follow them. For as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven, and shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things, and be rejected of this generation. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, and they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. We realize that in these portions of the scriptures, हम इन बात को समझ रहे हैं जब जो भाग हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा इस भाग में, here we also find certain scriptures, certain guidelines about his second coming as well. और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का कुछ उल्लेख कुछ आयतों में हम इधर पाते हैं। Yes.
Some of the things that are mentioned here, we also would get to read in Matthew 24 and Mark 13 and Luke 21. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो जो बातें हमने इधर पढ़ा, उसका कुछ बातें मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में भी हम देखना है। And those things were spoken at Jerusalem. और ये सारी बातें यरूशलेम में यीशु मसीह ने कहा था। But when we look into chapter 17 and verses 22 to 37, परंतु लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से 37वां पद तक जब हम देखते हैं, you know, the Lord's instructions to his disciples were spoken as they were on the way to Jerusalem. और इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो निर्देश दिए थे जब वे यरूशलेम की ओर आ रहे थे, You know, and wherein he says that he must suffer many things and be rejected of this generation. क्योंकि उन्होंने कहा और वह बहुत दुख उठाना है और इस युग के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा। You know, so we see here there are several things mentioned in chapter 17 and some things are also relating to his second coming. और बहुत बातें 17वां अध्याय के अंदर उल्लेख किया गया है। Yes. कुछ बातें वो उसका द्वितीय आगमन का उल्लेख करता है। However, this passage is not just meant for or just for eschatology and the second coming of the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु ये सारी भाग जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या अंतिम दिनों का वो घटनाओं का विवरण पूरा नहीं है, परंतु विवरण नहीं है। This is not to be just taken only for eschatology or teaching the second coming of the Lord. और इस भाग को यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, केवल यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विवरण या तो अंतिम दिन का घटनाओं का विवरण के रूप में केवल उसी के लिए ही नहीं लेना। We need to understand that several portions here are meant to emphasize the spiritual warfare that his true disciples will be called to face in these days. क्योंकि उसमें ये जो पढ़े हुए भागों में Yes. कुछ बिंदुएं, कुछ बातें ऐसी हैं Yes. यीशु मसीह के सच्चे चेले लोग उनके जीवन को आने वाले दिनों में सामना करने वाले और आत्मिक युद्ध का विवरण भी दिया गया है। Meant to emphasize the warfare in the spirit in perilous times that the disciples would be called to face in all generations. Some of these portions are meant to emphasize the warfare in the spirit which would take place in perilous times in all generations. और ये इस भागों के अंदर उसका विवरण भी है जो आत्मिक वातावरण में जो यीशु मसीह की चेलों के जीवन में या जीवन में अर्थात सब पीढ़ियों में, सब युग में यीशु मसीह की चेलों के जीवन में आत्मिक युद्ध का सामना करने का विवरण भी है। It's a grave mistake that many attribute or take these scriptures only to interpret the second coming of the Lord. और ये बड़ा गलत बात है, ये केवल सारी बातों को केवल यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के से संबंध में रखना। They see it only in the light of the second coming of the Lord Jesus. और क्योंकि बहुत लोग जो है इसको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की प्रकाश में ही देखते हैं। But that's a mistake, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक गलत बात है। There are several spiritual emphasis or counsels and instructions which would help the people of God in this spiritual warfare we are called to face in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सच्चे और चेलों ने हमारे दिनों में और हम सामना करने वाले उस आत्मिक युद्ध में हम कैसा सामना करना, कैसा उस पर जयवंत होना, इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्देश दिया है, कुछ सलाह दिया है, ये इसमें भरा हुआ है। And then when we turn to chapter 18, it's actually a continuation. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसी का और आगे बढ़ने वाली बात है। And we read in verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और 18 अध्याय उसका पहला पद में यीशु ने एक दृष्टांत दिया, फिर उसने इसके विषय में
कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। The Amplified it says, also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, faint, lose heart and give up. और यीशु ये भी एक दृष्टांत में कहा है कि और हमेशा प्रार्थना में रहना, Yes. और प्रार्थना से न छोड़ना या डरपोक नहीं होना या प्रार्थना बिना करते हुए निराश नहीं होना या हियाव नहीं छोड़ना या बिल्कुल हताश नहीं होना, ये सारी बातें ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा। The Lord, instructed his disciples that they are to really watch and pray. यीशु मसीह ने अपने चेलों को Yes. और विशेष रूप से कहा है, प्रार्थना करते जागते रहना। He said always pray. और हमेशा नित्य प्रार्थना करना और जागते Men रहना। always ought to pray और मनुष्य जो है नित्य प्रार्थना करते रहना and not to faint in this calling. और इस बुलाहट में हियाव न छोड़ना। In this spiritual warfare that we have come into. जो जिस आत्मिक युद्ध में हम आ चुका है, उसमें मैं और आप हियाव न The छोड़ना। counsel and the instruction to his disciples, even in this generation, is to pray and not to lose heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर, इस पीढ़ी पर, इस युग में यीशु मसीह की ओर से यीशु मसीह के चेलों के लिए यही निर्देश और सलाह है, और वे नित्य प्रार्थना करते रहें और इस आत्मिक युद्ध में उन लोग हियाव ना छोड़ें। And what are we to pray, saints of God? और हमने क्या प्रार्थना करना Well, परमेश्वर? we all know how to pray, हम सब जानते हैं कैसा प्रार्थना करना। but that is not the prayer the Lord is talking about here. और परंतु वो प्रार्थना के विषय पर यीशु इधर बयान नहीं कर रहा है। This praying is not to be centered around or centered on our needs. और ये जो प्रार्थना नित्य प्रार्थना में लगे रहना, यीशु ने इस मतलब से नहीं कहा कि हमारे आवश्यकताओं को प्रभु के सामने हम प्रार्थना में उपस्थित करते This prayer is not praying for our hardships. या हमारे जो तंगी हाल का दूर होने के लिए जो प्रार्थना करते, ऐसा प्रार्थना नहीं होना। This prayer is not praying for our wants. Our wants, जो needs. हमारे इच्छाओं को, हमारे कामनाओं को या हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना के विषय नहीं This होता। prayer is not prayer for our friends and our beloved ones और and our loved ones. हमारे प्रिय लोगों को या हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना की बात इधर नहीं कर रहा। This is something different, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये दूसरी एक अलग बात है। Today, prayer is a great subject among God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रार्थना एक महान विषय बन गया। Everywhere, prayer letters and prayer circulars. और हर एक जगह पर और प्रार्थना की पत्र, प्रार्थना की बुलेटिन, प्रार्थना की ये जर्नल, ये सब होते आ रहा है। And when you talk about prayer, it sounds like we are such a spiritual people given to such a great cause, in the name of the Lord. और क्योंकि ये प्रार्थना का शिक्षा इस प्रकार दिया जा रहा है कि हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, इसलिए हम बहुत प्रार्थना में रहने वाला, प्रार्थना करने वाले लोग हैं कहकर ऐसी बातों पर प्रस्तुत कर रहा है। But much of all the prayers that are going on today is centering around the welfare of man, saints of God. उसके प्रिय लोगों, इन दिनों में जितना भी प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना हो रहा है, उन प्रार्थना का केंद्र जो है केवल मनुष्यों की केंद्र रखकर कर रहा है। मनुष्यों की आवश्यकता, मनुष्यों की और सुरक्षा, मनुष्यों की कुशलता के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। But the Lord Jesus is saying here परंतु प्रभु यीशु मसीह इधर यह कह रहा है, that we must be circumspect in our praying. हमारे प्रार्थना में हम जागृत रहना है। That is, we must see all things in the light of God's full purpose in Christ Jesus. हम हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वो पूर्ण उद्देश्य है, उसकी प्रकाश में हम देखना। We must see all things in the light of God's full purpose in Christ. That is the kind of prayer that the Lord is wanting his disciples to pray. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने किस प्रकार की क्या प्रार्थना अपने चेले लोग
क्या प्रार्थना के लिए निर्देश दे रहा है, अर्थात चेले लोग जो है मसीह में जो परमेश्वर की उद्देश्य की जो पूरा संपूर्ण उद्देश्य की प्रकाश में देखना है, समस्त बातों को वो संपूर्ण और उसके उद्देश्य का प्रकाश में देखना है, कहकर उनको ये प्रार्थना के रूप में उन्हें बता रहा है। We must be circumspect in our praying. हमारे प्रार्थना में हम सतर्क और जागृत रहना। We must see all things in the light of God's full purpose in the Son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, समस्त बातों को हमारे जीवन की सामने आने वाले या हम देखने वाले समस्त बातों को हम परमेश्वर का जो मसीह में जो उद्देश्य है उसकी प्रकाश में मैं और आप देखना। When we look at the Greek word used for prayer here, और इधर जो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना, ये प्रार्थना का जो मूल यूनान भाषा का जब हम देखें तो now that's very, very encouraging to see that. और इन बातों को देखने से हम बहुत उत्साहित पाएंगे। It means to pray prayers that bring about God's end through His ways. और That's what it means. और उस बात के लिए वो प्रार्थना करना है, अर्थात प्रभु परमेश्वर का मार्ग में प्रभु का उद्देश्य की परिपूर्णता। I would say that again. फिर एक बार कहूंगा, It means to pray prayer that brings about God's end through God's ways. और परमेश्वर की तरीका से How deep that word is, saints of परमेश्वर God. की कारण का संपूर्णता के लिए, परमेश्वर की कार्य पूरा होने के लिए ये प्रार्थनाएं में प्रार्थना करना। Who prays that kind of prayer today? इन दिनों में ऐसी प्रार्थना कौन प्रार्थना कर रहा है? But this is the instruction that God would like to give to His disciples in this generation. और इस पीढ़ी में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को प्रार्थना के विषय पर यही निर्देश देना चाह रहा है। We are to pray always और हम नित्य प्रार्थना करते रहना, and not to faint, saints of God. हम हियाव ना छोड़ना। परमेश्वर के In प्रिय, this hour, we are called to contend for the faith. We are to pray prayers that would bring about God's end in God's ways. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि That's the kind of people we ought to be in these days. ये विश्वास के लिए, इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने के लिए हम वही प्रार्थना करना है जो हमारी प्रार्थना का विषय वही होना है जो परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर की काम का पूर्णता के लिए प्रार्थना करना है। The Lord Jesus is instructing His disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह निर्देश दे रहा था, telling them it is necessary to pray. और ये कहने लगा नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है। They are to be watchful. और उन लोग जागते रहना, They need to be circumspect in their lives. और उन लोग सतर्कता से रहना, They must be attentive. और बहुत ध्यान से रहना, They need to be alert और बहुत सतर्कता से रहना, and ready in every season. Ready in every season. और हमेशा हर ऋतु में तैयार रहना। Praying prayers that will bring about God's end through God's own ways. और परमेश्वर का निजी मार्गों से परमेश्वर का काम का पूरापन को लिए प्रार्थना करना। This is what the Lord desires of His disciples in these last days, in these perilous days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अंतिम और इस नाजुक घड़ी पर भी प्रभु यीशु मसीह का निर्देश अपने पवित्र लोगों को यही है। And may God change our prayer life, saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर परिवर्तन करें। You know, prayer is taken as something so religious, and you know, a man who prays is seen as something very holy and great in the eyes of men today. A man who meets the needs of people in terms. और इन दिनों में जो मनुष्य अन्य मनुष्यों की आवश्यकता के लिए लगातार प्रार्थना करने से लोग समझते हैं ये प्रार्थना करने वाला महान पुरुष है कहकर लोग समझते हैं। You know, we have all kinds of wrong things built up today in the spiritual world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में आत्मिक मंडल के अंदर कई परमेश्वर की कई सच्चाइयों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। And it's all centered around the welfare of man, saints of God. सारी बातें मनुष्य की कुशलता के केंद्रित रखकर सारे काम हो रहे हैं। There are prayer centers
There are 24-hour prayer places, and you can write to them, you can wire them, you can call them. It's all for the welfare of man today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जगह जगह पर प्रार्थना का केंद्र, प्रार्थना की गुम्मट, प्रार्थना की मैदान, सब बातों को देख रहा है। यह सब उधर प्रार्थना हो रहा है, परंतु वो प्रार्थना का केंद्र केवल मनुष्य की और कुशलता। What a tragedy, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कितना That दुर्भाग्य है। there is hardly anyone today who will be one with God's concern, God's desire, God's travail, that his end may be met in his own ways in the earth in these days. इन दिनों में बहुत दुर्लभ होता है ऐसा एक मनुष्य परमेश्वर को Yes. पाने के लिए जिसका हृदय परमेश्वर का हृदय के बोझ, परमेश्वर का हृदय का वो कहराहट, परमेश्वर का हृदय का जच्चाई के पीड़ा और उनके साथ एक साथ होने वाले मनुष्यों को बहुत कम दिखता है। Yes. जिन्होंने परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए जो परमेश्वर के साथ Hallelujah. एक होकर प्रार्थना करने वाला एक Oh, may God deliver us from many, many things in our own lives in these days. इन दिनों में हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कई बातों से में छुटकारा दें। Yes, we have needs in our lives. हाँ, ये सही है, हमारे जीवन में कई आवश्यकता We have situations in our lives. हमारे जीवन में कई परिस्थितियां तो हैं, We have problems in our lives. हमारे जीवन में कई समस्याएं तो हैं, We need prayer in our lives. We need prayer in our lives. हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता तो है। That is true. That is real, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, ये सच्चाई है, वास्तविकता। But is that all prayer that we need to pray? क्या Is all that kind of prayer that we should pray in our lives? क्या यही प्रार्थना ही हम हमेशा करते रहना, यही हमारी प्रार्थना है, हमेशा की प्रार्थना यही है? But the Lord would desire his remnant to have another type of prayer in these days. परमेश्वर अपने शेष लोगों के विषय पर यही चाहता है, उनके शेष लोगों की प्रार्थना दूसरी प्रकार की हो। Their prayer is the prayer that will bring about God's end in God's own ways in the earth. उनकी प्रार्थना उस प्रकार होना है, उसके लिए होना है परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की मार्ग में पूरा होने का प्रार्थना होना है। And I want to tell you, God is gathering these saints in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस प्रकार की पवित्र लोगों को अपने लिए I will gather them who are sorrowful for the solemn assembly. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नियत पर्वों की एकत्रित न होने के कारण जो शोक करने वाले, उन्हें मैं एकत्रित करूंगा। Whose burden is become, whose reproach has become a burden for them. और जो परमेश्वर का जो निंदा की निमित्त जो उन लोगों को जो निंदा होती है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, वही उनका बोझ भी है। You know, in these days, God is gathering his remnant saints of God. उसके प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर अपने शेष लोगों को एकत्रित कर रहा है। This is his instruction to his disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युग में, इस पीढ़ी में प्रभु का यही निर्देश है। God's end through God's own way. और कि प्रभु का परमेश्वर का उद्देश्य का परमेश्वर की मार्ग में पूरा होने का, God's end through God's ways. अर्थात परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होने का। And God's way is always the way of the cross. परमेश्वर का मार्ग सदैव जो है क्रूस की मार्ग है। Yes. God's end through God's ways, which is the way of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की मार्ग के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों पूरा होने का जो मार्ग है, वो क्रूस की मार्ग है। Yes. Beloved, as we said, we are in a warfare. जैसा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा बताया गया, हम एक युद्ध में हैं, संग्राम में हैं। And satanic forces would do their best to stop this progression of God's purpose in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का इस उद्देश्य को प्रगति से और प्रगति का विरुद्ध या प्रगति को रोकने के लिए शैतान, उसकी सेनाएं जो है बड़ा कार्यशील है। He would work and do all that is in his power to stop the increase of the fullness of Christ.
और वो अपने जितना भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य प्रयोग करके और मसीह यीशु की परिपूर्णता को इस पृथ्वी पर रोकने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा। He will do that in the lives of believers. और वो कहां काम करेगा? प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर कार्य करेगा। He will intensify his work and his acts in the life of even the believers. और शैतान और उसकी सेना के काम जो है वो और अधिक बलवंत बढ़ाते जाएगा। कहां? और विशेष रूप से और यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर भी। So the Lord is speaking to all those who are contending for the faith प्रभु यीशु in this generation, even in this hour. इस घड़ी में, इस युग में जो उस विश्वास को पूरा यत्न करने वाले लोगों से प्रभु इन दिनों में बात कर रहा है। आज भी बात कर रहा है, वार्तालाप। The Lord is saying again, however, when the Son of Man will return, will he find the persistence of the faith in the earth? क्या Will he find a people persisting in the faith? और Will he find? यीशु मसीह ने आज भी उनकी चेलों से अर्थात मुझसे और आपसे Yes. यही सवाल हमारे सामने रखता है। जब मनुष्य का पुत्र जब आपके दिनों में तो आएगा तो क्या आप में यह विश्वास पाएगा क्या? That's what the Lord is asking us. इस Will he find प्रभु यही सवाल पूछता the है। persistence of the faith in our lives in these days? मेरे और आपके जीवन में इस विश्वास का पूरा यत्न करने का वो बात मुझ में और आप में पाएगा क्या? कर यही सवाल आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे Will he find you and me in this hour contending for the faith until all that he is and all that he has accomplished has become a reality in us? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह यही इन दिनों में मुझसे और आपसे सवाल पूछकर कह रहा है, क्या आप इस विश्वास का पूरा यत्न कर रहे क्या? अर्थात मैं जो कुछ हूं उसका जीवित वास्तविकता, मैं जो कुछ भी किया ये उसका जीवित वास्तविकता आप में मैं पा सकूंगा या क्या? This is what the Lord is asking us today. आज रात काल प्रभु यीशु मसीह यही सवाल आपसे, Are we progressing in that direction in these days? क्या इस दिशा में मैं और आप प्रगतिशील है या नहीं है? And I want to say to you, saints of God, परमेश्वर the answer to that question is that God will find some. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और परमेश्वर निश्चय ही इस काम करे, इस बात के और अपने लिए कुछ लोगों को पाए। And the answer is yes, the Lord will find some. Persistent in faith when he returns. जब यीशु मसीह जब आएगा तब इस विश्वास में बनाए और बढ़ाए जाने वालों को निश्चय पाएगा। But saints of God, those people, those disciples must be prepared in this hour and in this day. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु Hallelujah. वो परमेश्वर के पवित्र लोग या वो शिष्य लोग इन दिनों में उसके लिए तैयार किया जाना है। So he turned away from the self-righteous Pharisees, और इस कारण उन्होंने कई धार्मिकता से भरे हुए फरीसियों से मुड़कर and he began to prepare his disciples वो अपने चेलों को तैयार करने के काम में लग गया। for the warfare in the spirit that lies ahead of them. For the warfare that is lying ahead of them. और वो उस युद्ध के लिए जो उनके दिनों में आने वाले समय पर होने वाले युद्ध के लिए और यीशु ने अपने चेलों को तैयार कर रहा था। And I want to say to us saints of God, God is turning towards us in this hour that we may be prepared for the days that are ahead of us. हमारे जीवन की आने वाले दिनों के लिए हमको तैयार करने के लिए आज रात काल भी प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर देख रहा है। May we take heed to his word which is ministering to us in these days. और इन दिनों में जो परमेश्वर हमसे वार्तालाप कर रहा है उसको ध्यान से सुने।
You know, the intensity is going to increase in the days to come. आने वाले दिनों में ये ज्यादा जोर से ये बातें होएगा, But we need to contend all the more for the faith which is delivered unto the saints. परमेश्वर के प्रिय, All the more. जो पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास के लिए हम अधिक पूरा प्रयत्न करना, अत्यधिक पूरा प्रयत्न करना। So may God minister this deep into our beings. और ये बातों को प्रभु हमारे जीवन की गहराई में वार्तालाप करें। God is giving us a word of direction to us even as his people in this hour. और इस घड़ी में परमेश्वर मुझको और आपको अपना प्रजा समझकर अपने लिए दिशा दिखा रहा है। You know, so we need to move on in this warfare, और इस युद्ध में हम आगे बढ़ते जाना, and we cannot relax, we cannot fall back into any place of complacency, but we need to pray always, we need to be watching always, and we need to moving on in the direction that God has given unto us. जो प्रभु ने जो इस घड़ी पर हमको जो मार्ग दिखा रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाना, इस संग्राम के समय में आगे बढ़ते जाना, वरना हम इस संग्राम में हम हियाव छोड़कर Yes. कहाँ भी ना गिर जाना। You know, when we turn to Luke 17 and verse 25, जब लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 25वां पद में we have read this even last night. It says, but first must he suffer many things and be rejected of this generation. लूका 17:25 में कल रात को भी हमने पढ़ा था, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उससे तुच्छ टकराए। Yeah, so we see the cross coming in first. और हम इसमें देखा था पहले क्रूस आता है। That first is the cross, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जिनमें सर्वप्रथम आने वाली बात है क्रूस, Cross is the way of the Lord क्योंकि क्रूस जो है प्रभु का मार्ग है, to bring God's end into its fulfillment, or to bring God's end into this earth. और अर्थात इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सारे उद्देश्यों को पूरा होने का, लाने का यही क्रूस ही मार्ग है। So we find that cross has to come first even in our lives. हमारे जिनमें सर्वप्रथम क्रूस आना है, क्रूस के काम आना है। Then we see that the battle really begins. और तब हम देखेंगे उधर से ये आत्मिक संग्राम, आत्मिक युद्ध या आत्मिक जंग, रूहानी जंग जो है आरंभ होगा। Jude says, contend for the faith. और यहूदा ने कहा इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। And how long are we to contend for the faith? और कब तक हम इस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करते And रहना। we turn to the book of Ephesians. और एफिसियों की पत्री की The book तरफ, of Ephesians tells us how long we need to contend for the faith. और कब तक या कितने समय तक इस विश्वास के लिए हम पूरा प्रयत्न करते रहना। Yes, when we turn to verse 13 of chapter 4 and verse 13. और इफिसियों की पत्री अध्याय 4 May God open our eyes to see this. प्रभु हमारे आंखों को खोले इन बातों को Till देख। we all come in the unity of the faith. कब तक? जब तक कि हम सबके सब विश्वास के पहचान में एक ना हो जाएं, विश्वास में एक ना हो जाएं। Till we all come in the unity of the faith. जब तक कि हम सबके सब उस विश्वास में एक ना हो जाएं। Ephesians chapter 4 verse 13 tells us that this battle for the faith will continue until we come into the unity of the faith. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एफिसियों की पत्री अध्याय 4 13वां पद में यही बताया जाता है, Yes. मेरा और आपका विश्वास का पूरा यत्न करने का जो युद्ध जो है जब तक चलते रहेगा, जब तक मैं और आप उस विश्वास में एक ना हो जाएं। Saints of God, listen carefully. परमेश्वर के प्रिय लोग ध्यान से सुनिए। Jude exhorts us in his letter, contend for the faith. और यहूदा ने अपनी पत्री में पवित्र लोगों को उत्साहित करता है, इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। For the faith that was once delivered unto the saints. वो विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया। And here the apostle Paul says, यहाँ यफुसियों की पत्री में पौलुस
प्रेरित ये कहता है कि that we need to contend for that faith until we all come into the unity of the faith. हम उस विश्वास के लिए जब तक मैं और आप उस विश्वास में एक ना हो जाएं, Yes. तब तक मैं और आप इस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करते रहना है. Jude says, contend for the faith that God has purposed for us in Christ Jesus. और यहूदा कहता है उस विश्वास के लिए आप पूरा प्रयत्न करो जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपा था. Paul makes it very clear that we have to contend, we need to be in this warfare until we come into that unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man or a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hallelujah. पौलुस प्रेरित ने Until then, we have to contend for the faith, saints of परमेश्वर के God. प्रिय लोगों, पौलुस प्रेरित ने कितना समय तक मैं और आप इस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करना, ये बातों को इफिसियों की पत्री अध्याय 4:13 में इस प्रकार यह कहता है, जब तक मैं और आप इस विश्वास में एक ना हो जाएं, Yes. तब तक हम इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहना. इतना ही नहीं और आगे ये भी करता है, ये भी पौलुस ने कहता है, और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक होना और एक सिद्ध मनुष्य बन जाना और मसीह के पूरे ढीलों तक हम बढ़ जाना. Yes. Until this time, until this place, until we come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, we need to contend for that faith which will bring us into this realm, saints of God. परमेश्वर के प्रियो, जब तक हम सबके सब, कुछ लोग नहीं, सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढीलों तक न बढ़ जाएं, तब तक हम सब के सब उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना. We need to allow the cross to work in us in these days. और इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर प्रभु का उस क्रूस हमारे जीवन में कार्य करना. God's way to God's end is the way of the cross. और परमेश्वर के उद्देश्य का पूरा होने का मार्ग वो क्रूस की मार्ग है. May we not forget the way which God has for his people. और हम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ इस मार्ग को कभी भी हम ना भूल जाएं. Now when we talk about the cross, जब हम क्रूस के विषय पर जो वार्तालाप करते हैं, most of the time we only think of the side, or we think of the suffering and the death. और कई बार क्रूस को अर्थ यही हम समझते हैं, जो हम कष्ट झेलते हैं या मृत्यु होती है, उसी को हम क्रूस कहकर समझते हैं. But whenever we read the scriptures, in most of the places, when the mention of the cross is, it's inclusive of resurrection. और Hallelujah. जहां परमेश्वर की वचन में जहां जहां क्रूस की शब्द उल्लेख किया Yes. गया है, उसमें पुनरुत्थान भी सम्मिलित किया गया है. The Lord's cross is inclusive of his resurrection and also ascension. Please remember that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कृपया इस बात को ध्यान दीजिए. क्रूस, जो प्रभु का क्रूस, ये शब्द जहां जहां उल्लेख किया गया है और इन बातों को बताता है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तथा उसके बाद में और स्वर्ग आरोपण. For example, when we turn to the book of Philippians, फिलिपियों की पत्री chapter 2, और उसका अध्याय 2 verses 8 and 9. उसका 8 और 9 पद. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. So we find the death and resurrection here and the ascension. परमेश्वर के प्रिय लोगों,
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद। ध्यान से अपने अपने बाइबल में मेरे साथ पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण, इस मृत्यु की क्रूस भी सहने के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और इस बातों में क्रूस के अंदर यीशु मसीह का जीवन पुनरुत्थान तथा महिमामय और स्वर्ग आरोपण का भी और सम्मिलित किया गया है। When we turn again to Hebrews chapter 1 इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय and verse 3, और उसका 3 पद। who being the brightness आमीन। of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Again we find इब्रानियों की the पत्री cross, resurrection, and ascension. इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। वह अर्थात पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर का तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में उसका मृत्यु, जीवन पुनरुत्थान, महिमामय और स्वर्ग आरोपण भी और सम्मिलित है। The Lord's cross is inclusive of his resurrection and ascension, saints of God. प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में उसका पुनरुत्थान, जीवन पुनरुत्थान तथा महिमामय स्वर्ग आरोहण भी Let है। us also turn to Ephesians chapter 1 इफिसियों की पत्री अध्याय 1 and verse 20, और उसका 20 पद। which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे में से जिलाकर Yes. स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। So, saints of God, when we say that God's way is the way of the cross, do not see it negatively. Where the cross is, there is also a resurrection and there is an ascension for God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण जहां जहां क्रूस की शब्द उल्लेख किया गया या जहां जहां क्रूस की बात आती है, आप इसको नकारात्मक की अर्थ में सीमित नहीं रहना। उस क्रूस के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन पुनरुत्थान और महिमामय स्वर्गीय आरोहण की सच्चाई भी बना हुआ है। Beloved saints of God, if we are ever thinking of coming into the full stature of the Son, we can never come into it unless and until we contend for the faith in these last days in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि We can never come into the fullness of Christ until and unless we contend for the faith. जब तक मैं और आप उस विश्वास के लिए पूरा यत्न ना करने से मसीह यीशु की पूरी डील तक नहीं आ सकते, पहुंच नहीं सकते। We need to contend for the faith, for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in our lives. Persist in that, and that is how, saints of God, we will come into the unity of the faith, to the full knowledge of the Son of God, unto a perfect man, and unto the measure of the stature of the fullness of Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. It doesn't happen automatically. It doesn't happen because we go to a church. There needs to be a persisting in faith in our lives, परमेश्वर के प्रिय in the लोगों, faith. ये विश्वास के लिए मैं और आप Yes. यत्न करना
अर्थात वो मसीह यीशु जो है उसका जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु जो कुछ भी किया है, पूरा किया है, उसका जीवित वास्तविकता मेरे और आपके अंदर वास्तविकता में आकर परिपूर्ण होना। जब तक ये काम कब होगा? जब तक मैं और आप विश्वास में एक होना, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, एक सिद्ध मनुष्य बनना और मसीह यीशु की पूरी डील तक पहुंचना। ये अपने आप नहीं आएगा या किसी अच्छा आत्मिक मंडली में सदस्य होने के कारण हमारे जीवन में अपने आप भी नहीं आएगा। Ephesians chapter 4 verse 8 to 13 is very revealing. और इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 8 से 13 तक स्पष्टता से बता रहा है। The scripture says here very clearly, और इधर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Amen. Hallelujah. And verse 11 says, and he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. इसलिए This is how he gave the faith unto the early church. परमेश्वर के प्रिय लोगों, This is how he delivered the faith once and for all to the saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, In and through his ordained apostolic, prophetic, evangelistic, pastoral and teacher ministry. इसलिए एफिसियों की पत्री अध्याय 4 पहला 8वां पद पढ़ें। इसलिए यह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, अर्थात मनुष्यों को दान दिया। वो क्या दान दिए? वो 11वां पद में लिखा, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले नियुक्त करके और कितनों को उपदेश नियुक्त करके दे दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले सदी की कलीसिया को यीशु मसीह ने अपना क्रूस की मृत्यु, जीवन, पुनरुत्थान तथा और स्वर्ग आरोपण के पश्चात इन 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा उस विश्वास को लोगों को एक बार सौंप दिया। इसके लिए मैं और आप प्रयत्न करना, पूरा यत्न करना। But even in the first century itself, many things have come in and the faith was almost gone away from the saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले सदी में ही कई बातें आया और पवित्र लोगों के जीवन से इस विश्वास जो है लोप हो गया। Yes. These scriptures are very revealing. They got many depths, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हवाला जो है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत घनिष्ठ और बहुत घनिष्ठ भी है। The faith was once and for all delivered to the saints of God. यह विश्वास परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया। And chapter 4 verses 18 to 13, we find the ultimate cause for contending for that faith, for the faith that was once delivered unto the saints of God. जो परमेश्वर के The ultimate cause. एफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 8 से 13 पद तक ये पवित्र लोगों को किस प्रकार ये विश्वास सौंपा गया और उस विश्वास के लिए मैं और आप किस प्रकार पूरा यत्न करना, ये बात सारे बातों इस पर समा हुआ है। Yes. Ephesians chapter 4 and verse 13 does not say if we all reach the unity of the faith. It does not say if we reach the unity of faith. और एफिसियों की पत्री अध्याय 4 में इस प्रकार नहीं लिखा यदि मैं और आप विश्वास में एक हो जाएं, but it says until or till we all come in the unity of faith. परंतु एफिसियों की पत्री 4:13 में क्या लिखा, अपने बाइबल में ध्यान से पढ़िए,
जब तक मैं और आप विश्वास में एक हो जाएं, एक ना हो जाएं, till then we have to persist in the faith. तब तक मैं और आप इस विश्वास में बढ़ते रहना, इस विश्वास के लिए यत्न करते रहना. The word till indicates a duration. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शब्द जो जब तक जो है, ये कुछ बात को Indicates a duration of time. और एक समय को बताता है, A एक time, समय को बताता है. a time when the action will terminate. और जब कार्य जो है वो निकाल दिया जाएगा, या कार्य जो है समाप्त हो जाएगा. So it's very clear, saints of God, that our people will come to that unity of the faith. Surely our people will come. और इस वचन से हमको क्या मालूम होता है? निश्चित रूप से और विश्वास में एक होने वाले परमेश्वर के कुछ पवित्र लोग होंगे. You know, our people will come into the full stature of the measure of the Lord Jesus Christ. निश्चित रूप से परमेश्वर के कुछ लोग जो मसीह यीशु की पूरी डोल तक बढ़ेंगे. So how long are we to earnestly contend for the faith? कब तक हम इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहना? And the answer the word of God gives to us is till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. हमने एक सवाल रखा था, कब तक इस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहना? उसकी उत्तर में यह लिखा है इफिसियों की पत्री 4:13 में, जब तक. हमने सवाल पूछा कब तक, उसकी जवाब में यह वचन दे रहा है, कब, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं. Yes. और मसीह के पूरे डील तक न बढ़ जाएं, तब तक हम इस विश्वास के लिए हमारे जीवन में पूरा यत्न करते रहना है. Saints of God, we cannot relax. हम इस अवसर पर बड़े आराम से नहीं रहना, ये विश्राम नहीं करना. The Lord further ministered to me very powerfully, and turn with me to the book of Hebrews. और इस बात को परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के साथ बड़े सामर्थ से मुझसे वार्तालाप किया. इब्रानियों की पत्री को इस बात को The book of Hebrews and chapter 10. इब्रानियों की पत्री अध्याय 10. May God do a work deep within us in these days. इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन के गहराई में गहरा काम करें. God is speaking a serious word to a serious people. क्योंकि परमेश्वर ने अपने गंभीर लोगों को गंभीर बात बता रहा है. He has turned to his disciples in this hour. इस घड़ी में प्रभु अपने चेलों की और मुंह रखकर बात कर रहा है. He wants to prepare his people. क्योंकि अपने लोगों को वो तैयार करना चाहता The है. book of Hebrews and chapter 10 and verse 23. इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसका 23वां पद. Let us hold fast the profession of the faith without wavering. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें. For he is faithful that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है. Let us hold fast the profession of the faith. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे Without wavering. और डगमगाना नहीं. Without wavering, saints of God. हम बिना डगमगाते हुए For he is faithful थामे रखना. that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो उसको पूरा करने में विश्वास योग्य और सच्चा है. Oh, may God help us to understand this. और परमेश्वर में सहायता करें. We need to hold fast to the profession, confession of the faith. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम Without wavering. इस विश्वास की अंगीकार को
बिना डगमगाते हुए दृढ़ता से थामे रहना, For he is faithful that promised. क्योंकि वह विश्वास योग्य है जो अपने प्रतिज्ञा को पूरा। As we heard, we need to contend for the faith until we come into the full measure of the knowledge on the stature of the Son of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और मसीह यीशु की पूरी डील डोल तक और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, तब तक मैं और आप लगातार इस विश्वास करिए पूरा And therefore, देना है। the counsel of God is, let us hold fast the confession of the faith in these days. और इस कारण प्रभु का सलाह यही है मेरे लिए और आपके लिए। वो इब्रानियों की पत्री 10:23 में यह लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से बिना डगमगाते हुए थामे रहे। For he is faithful that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य और सच्चा है। Now let me just read the rest of the verses, some of the verses. और कुछ वचनों को पढ़ें। Please listen to it. I'm reading from the Amplified, but read in your own Bibles because it's difficult to translate. And let us consider and give attentive, continuous care. I'm reading verse 24. To watching over one another, studying how we may stir up, stimulate, and incite to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. For if we go on deliberately and willingly sinning after once acquiring the knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice left to atone for our sins, no further offering to which to look forward. There is nothing left for us then but a kind of awful and fearful prospect and expectation of divine judgment and the fury of burning wrath and indignation which will consume those who put themselves in opposition to God. Any person who has violated and thus rejected and set at naught the law of Moses is put to death without pity or mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse, sterner, and heavier punishment do you suppose he will be judged to deserve, who has spurned and thus trampled underfoot the Son of God, and who has considered the covenant blood by which he was consecrated common and unhallowed, thus profaning it and insulting and outraging the Holy Spirit who imparts grace, the unmerited favor and the blessing of God. For we know him who said, vengeance is mine, retribution and the meting of all full justice rest with me. I will repay, I will exact the compensation, says the Lord. And again the Lord will judge and determine and solve and settle the cause and the cases of his people. It is fearful, formidable, and terrible thing to incur the divine penalties and be cast into the hands of the living God. Verse 32, but be ever mindful of the days gone by, in which after you were first spiritually enlightened, you endured a great and painful struggle, sometimes being yourselves a gazing stock, publicly exposed to insults and abuse and distress, and sometimes claiming fellowship and making common cause with others who were so treated. For you did sympathize and suffer along
with those who were imprisoned, and you bore cheerfully the plundering of your belongings and the confiscation of your property, in the knowledge and consciousness that you yourself had a better and lasting possession. Do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. For you have need of steadfast patience Amen. and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, Glory. and thus receive and carry away and enjoy the full what is promised. For still a little while, a very little while, and the coming one will come and will not delay. But the just shall live by the faith. Hallelujah. Hallelujah. But the just shall live by the faith. परंतु धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 24 से 38 तक पढ़ा गया। Saints of God, इसमें यही लिखा है, विश्वासी जन धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। now the just shall live by the faith. और धर्मी जन विश्वास से, मेरी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But if any man will draw back from this spiritual battle that we have come into, यदि कोई मनुष्य इस आत्मिक संग्राम से yes, पीठ दिखाकर या मोड़कर गया तो उससे मैं प्रसन्न नहीं हूंगा। if any man draws back, कोई भी व्यक्ति यदि पीछे हट जाए तो, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. यदि कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाए, इस संग्राम से पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। My soul shall have no pleasure. Read that Hindi. मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। The Lord will have no pleasure in मेरे us. आत्मा उससे प्रसन्न होगा। The Lord will have no pleasure over those who would draw back इस from this battle. आत्मिक युद्ध से जो हट जाते हैं, जो ये पीछे हट जाते हैं, उससे परमेश्वर प्रभु प्रसन्न होगा। Therefore, saints of God, in closing, what the Lord would like to say to us is this. और अंत में परमेश्वर प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? Let us hold fast the confession of the faith in these days. हमारे इस आशा की अंगीकार को हम दृढ़ता से बिना Contend for, हुए हम तामे रखें। contend for the faith in these days. और इन दिनों में उस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहें। For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Oh, let us not hold back, therefore, saints of God. और इस कारण हम उस बातों से पीछे हट ना जाएं। And therefore, the Hebrew writer says, now the just shall live by faith. Now. और इब्रानियों की पत्रिका लेखक अब कहता है, अब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Now the just shall live by faith. The faith. Now the just shall live by the faith. King James. अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man shall draw back, और यदि वो पीछे हट जाए तो my soul shall have no pleasure in him. मेरा प्राण
उससे प्रसन्न होगा। This is the counsel of God to his disciples in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में प्रभु की चेलों का प्रभु की मनसा यही Let us है। hold fast the confession of the faith परमेश्वर के प्रिय लोगों, आशा without wavering, और without wavering. बिना डगमगाते हुए For the Lord is आशा की faithful. अंगीकार में थामे रहो The Lord is faithful, saints of God. और अंगीकार को दृढ़ता से, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो कि And परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। and let us consider one another. और आगे लिखा है, और एक दूसरे का उसकाते रहें And let us not forsake the assembling of our coming together. और एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा Saints होना। of God, everything is in the light of this pressing forward in the purposes of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सारी बातें जो है अर्थात हम परमेश्वर के उस उद्देश्य में आगे बढ़ जाने में ही हैं। You know, and the Hebrew writer says, for a little while, and he that shall come will come and will not tarry. थोड़े समय के, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Now the just shall live by the faith. और अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man will draw back, यदि कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाए my तो soul shall have no pleasure in him. मेरा प्राण उससे प्रसन्न होगा। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, there shall be many things that will be set against to cause us to draw back. But the Hebrew writer says in verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप इससे पीछे हट जाने का कई बातें आएगा हमारे जीवन में, परंतु 39वां पद में, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 39वां पद में यह लिखा है, पर हम हटने वाला नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। May God help us therefore परमेश्वर में सहायता करें that we will contend for this faith, और इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहें, that we would give ourselves to the working of the cross in our lives, और हम हमारे जीवन में क्रूस के कार्य के लिए सदा और सुपुर्द करते रहें। let us कि hold हम पे fast the confession of the faith, the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. उस विश्वास की अंगीकार को तामे रहें, अर्थात वो विश्वास यही है जो मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित आशा, जो मसीह यीशु जो कुछ पूरा किया उसका जीवित और वास्तविकता को For तामे रहें। faithful is the one who has promised us. क्योंकि जो जिसने प्रतिज्ञा किया है वो अर्थात प्रभु सच्चा Now the विश्वास- just shall live by the faith. अब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But if any man will draw back, यदि कोई पीछे हट जाए तो the Lord shall not be pleased with him. प्रभु उनसे प्रसन्न होगा। And the Hebrew writer says, but we are not of them who will draw back. परंतु हम हटने वाले नहीं होगा। Saints of God, in these last days, और इन अंतिम दिनों में may we continue to hold fast the confession of the faith in these days. और इस विश्वास की अंगीकार को हम दृढ़ता से बिना डगमगाते हुए थामे रहें। And how long we have to go on in this direction? और इस दिशा में हम कब तक हम Until आगे we all come into the unity of the faith, जब तक हम इस विश्वास में एक ना हो जाएं, until we come to the full measure of and stature of the Lord Jesus जब Christ. तक हम सब के सब मसीह यीशु की पूरा डील डोल तक ना पहुंचे, तब तक इस विश्वास करिए मैं और आप पूरा यत्न करते May रहें। God help us in these days. और परमेश्वर के प्रिय इन दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करे। And may the Lord help us and open our eyes that we may be found contending for the faith until we come into that full stature in our lives and even as a company of people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरी सच्चाई को हमारे जीवन में देखने के लिए हमारे समझ की आंखों को खोलें कि हम उस विश्वास को उस समय तक उस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहें जब तक
में हम सब के सब विश्वास में और मसीह की पूरी डील डोल तक न पहुंचे, तब तक हम उसमें यत्न करते रहे। May God help us. परमेश्वर में सहायता करें। Shall we look unto the Lord in prayer? हम Shall we stand up हम प्रार्थना करें in the presence of the Lord प्रभु की सन्मुख में, and we seek the face of God again, और फिर एक बार हम प्रभु की that God will open our eyes, that God will minister this to our depths. और हमारे जीवन की गहराई में प्रभु ने वार्तालाप करें, Let a work of His hand be done in our beings again. और उसका काम हमारे जीवन की गहराई में होना। When the Son of Man will return, will He find the faith persisting in the faith upon this earth? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मनुष्य के पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, क्या इस पृथ्वी पर इस विश्वास में बड़े रहने के बाद पाएगा? And the answer is, He will find और a people persistent in faith, in the faith. उसका उत्तर यही है, निश्चय प्रभु कुछ लोगों को इस विश्वास में बना रहे पाएंगे। But God must prepare them in this hour. परंतु परमेश्वर Hallelujah. उन्हें इस घड़ी में तैयार करना है। Saints of God, God must prepare them in these days. इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करना है। We need to be delivered from all kinds of self-centered prayers. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपना स्वयं का, हमारे स्वयं की कुशलता को केंद्र रखकर जो प्रार्थना करते हैं, उनसे हम छुटकारा पाना है। The Lord ministered unto us what a true prayer is. हमसे परमेश्वर ने वार्तालाप किया, सच्चा प्रार्थना क्या है? Praying prayers. और वो प्रार्थना हम करना है, वो प्रार्थनाएं God's end may be met through God's means, God's ways. परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर का पूरा उद्देश्य पूरा होने का, योजना पूरा होने का। That is the kind of prayer और God's remnant is to have in this hour. के प्रार्थना, Oh, may God help us. परमेश्वर में सहायता करें। Let us hold fast to the confession of the faith. उस विश्वास For faithful is the one who has called us. Hallelujah. जो विश्वास है और शेष लोगों को एक बार सौंपा गया, Yes. उस विश्वास को Hallelujah. मैं और आप उस विश्वास की अंगीकार को मैं और आप Now, डगमगाते हुए now से थामे रहे। अब the just shall live by the faith. धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। If any man will draw back, यदि कोई पीछे हट जाए, oh, may God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रयोग परमेश्वर में सहायता। Oh, we have to contend for faith. We have to be persistent in the faith until we all come into the unity of the faith. हम इस विश्वास Unto a perfect man, unto the full stature and the measure of Jesus Christ our Lord. में और आप Hallelujah. What a glorious calling that is, saints of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. इस विश्वास में मैं और Thank you, Lord. होते जाना। Hallelujah. मैं हम सब के सब Yes. विश्वास में मसीह Hallelujah. की पूरी डील डोल तक न पहुंचे, Hallelujah. तब तक इस विश्वास के लिए और इस विश्वास में बढ़ते हुए पूरा यत्न करते रहना। Many have drawn back from this path already. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस भागों से बहुत लोग तो हट गए हैं, The battle was fearsome. क्योंकि ये जो युद्ध जो है घमासान युद्ध है, But वो युद्ध है। the counsel of God is, let us hold fast to the confession of the faith. और परमेश्वर की सलाह Yes. यही है, Yes. इस विश्वास के अंगीकार को Amen. हम बड़ी दृढ़ता से तामे रहे। Yes, and let us forsake not our gathering together. Why do we gather? We are gathering together to encourage one another in the faith, saints of God. Hallelujah. लोगों, Thank you, Jesus. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। Yes. ऐसा ये चुप रखें। Amen. Do you believe with me? Saints of God, we are gathering together that we may stir up one another to hold fast to the faith, for faithful is He who has promised us. परमेश्वर Hallelujah. के लोगों,
Oh, may God Yeah. minister. God minister to my heart this verse. परमेश्वर एक दूसरे से हम एक दूसरे के साथ इसलिए इकट्ठा होना है, एक दूसरे को और इस सच्चाई के लिए उस्काते रहे कि वे लोग भी Yes. इस विश्वास के अंगीकार में और दृढ़ता से थामे रहने के लिए उसको उस्काते रहे। इसलिए कहा परमेश्वर ने इस बातों को देखने के लिए मेरे आंख को खोला। May God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर, Now the just shall live by the faith. अब धर्म Hallelujah. विश्वास से जीवित रहेगा। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, God write these upon the tablets of our hearts. और परमेश्वर हमारे हृदय Thank you, के Jesus. पर खोल, May God open our eyes. और परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। When the Son of Man returns, will he find the persistent faith? Yes, he will find, but he must prepare a people in this hour. So he is instructing his remnant, his disciples in this generation, in this last days, saints of God. और जब मनुष्य के पुत्र Hallelujah. आएगा, क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा या विश्वास में बड़े रहने वालों को पाएगा, बढ़ते जाने वालों को पाएगा क्या? Yes. हाँ, इसका उत्तर हाँ, निश्चय रूप से Yes. हमारा प्रभु ऐसे लोगों को पाएगा। Yes. और परंतु इस घड़ी में परमेश्वर Hallelujah. अपने लोगों को तैयार करना है। इस Yes. कारण परमेश्वर की हाथ की कार्य के Hallelujah. हाथ के अधीन में रहना परमेश्वर के Saints of God, परमेश्वर के प्रिय help us. Help us in our prayer life. हमारे God deliver us in these days. और हमारे Hallelujah. परमेश्वर हमारे उस ऐसी प्रार्थनाओं से हमें कुछ छुटकारा करें। Saints, God will meet your need and my need. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर God will meet our situations. परमेश्वर हमारे परिस्थिति को भेंट करेगा। But there is another prayer that we should be caught up in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और दूसरी प्रकार की Hallelujah. प्रार्थना है, उस प्रार्थना में बने रहना। Oh, may God help us. परमेश्वर में सहायता करें, Praying prayers that will meet God's end उस to God's ways. उसके लिए प्रार्थना Hallelujah. करना कि Thank you, परमेश्वर के Jesus. मार्ग में परमेश्वर की योजना पूरा होने Oh, may God help के us. लिए हम प्रार्थना करना। May God find us to be a remnant of that kind in this hour. और Hallelujah. परमेश्वर इस प्रकार की शेष लोगों को तैयार कर रहा है। You know, we may get the applaud of men in our lives. We may get the appreciation of men in our lives. और कई बार मनुष्यों की प्रशंसा हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे। People say, these people fast every Saturday. Let us send our request. They will faithfully pray for them. और देखो, इन लोग ने हर शनिवार जो है विश्वास योग्यता के साथ उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। Let us send our request to them. और इस कारण हमारे विनती निवेदन को इसके पास पहुंचा दें। You know, we do not want the certificates of men, saints of God. के प्रिय लोगों, हम मनुष्यों का प्रमाण पत्र नहीं चाहते हैं। There is a place for intercessions and appeals before the Lord. और निश्चित रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में निवेदन और विनती के लिए उत्तर है। But saints of God, God is going to bring a travailing remnant in this hour into his very sanctuary in this hour. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोग Hallelujah. अपने शेष लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान में एक कहराने वाले प्रार्थना में Yes. कहराने वाले एक लोगों को ले आएगा, Praying prayers that will meet God's end through God's ways. जो Hallelujah. उसके मार्ग में Hallelujah. परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करने वाले Hallelujah. परमेश्वर जरूर Oh man, may God help us. May God work in us in these days. परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें। Hallelujah. Therefore, let us reach out to God this night. और इस कारण आज रात हम परमेश्वर को और आगे बढ़े, Let us ask the Lord to open our eyes. परमेश्वर हमारे आंखों को खोले। May we pray out to God and say, Lord, you write these things upon my heart even आप this time. परमेश्वर से हमारे प्रार्थना में यही कहें कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय के तख्तियों में और आप खोल कर लिखे। Lord, open my eyes to see these scriptures. और प्रभु, इस वचनों को जो मुझसे बात किया, इन वचनों को, इस शब्दों को देखने की Hallelujah. आंखों को खोल दे प्रभु। Shall we just reach out to God for a और few इस minutes? प्रकार हम प्रभु के Hallelujah. कुछ क्षण हम Thank you, Jesus. Hallelujah. हम लटखटाते Yes. हैं। Hallelujah. We want to thank you for your presence in our midst. आपके पवित्र I know that when we come to the fourth day of the camp meetings, we are almost, all our steam is over. Our staminas have finished.
And then we think of returning back to our own places. और जानता हूं जब शिविर सभा का आखिरी दिन आ जाता है